हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विथ राजा। और आज है 6 मार्च 2025। 6 मार्च 2025 के डेली करंट अफेयर्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कई सारे न्यूज़ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? समुद्री घास के महत्व दर्शाने के लिए विश्व समुद्री घास दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर नंबर सी, 1 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? आंसर नंबर सी, 1 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और आप सभी को मैं बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन का डिटेल दिया गया है, उस डिटेल को आप लोग बढ़िया से पढ़ें। ठीक है, ये है घास। ठीक है, 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व समुद्री घास दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये है पहला पॉइंट। प्रतिवर्ष 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस मनाया जाता है। सेकंड पॉइंट है, यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक उत्सव है जिसका उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में समुद्री घास के महत्व को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, श्रीलंका के प्रस्ताव के बाद 22 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित यह दिन समुद्री घास संरक्षण की तत्काल आवश्यकता के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, 1 मार्च 2025 को विश्व समुद्री घास दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 1 मार्च 2025 को विश्व समुद्री घास दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये था हिंदी में। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है, तो सेम पॉइंट को इंग्लिश में लिखा गया है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है, यहाँ पे इंग्लिश में आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश वाले यहाँ पे देखें और पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तम मोहंती कौन थे जिनका हाल में निधन हो गया? तो कौन थे ये? अभिनेता थे। ठीक है, आंसर नंबर बी। ठीक है, कौन थे ये? एक्टर थे, अभिनेता थे। ठीक है, और इनका डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये है उत्तम मोहंती। ठीक है, और ये कहाँ के अभिनेता थे? उड़िया के थे। ठीक है, यानी उड़ीसा के अभिनेता थे। ठीक है, जिनका हाल में निधन हो गया। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर आप सभी देख पा रहे हो, ये है उत्तम मोहंती साहब। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इनके बारे में। ये है फर्स्ट पॉइंट, प्रसिद्ध ओडिया अभिनेता उत्तम मोहंती का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, कितना एज था इनका? 66 ईयर्स था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ओडिया फिल्म में उनके योगदान के लिए उत्तम कुमार मोहंती को जयदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जयदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी का अगर एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन, ठीक है, उत्तम मोहंती कौन थे? तो वो एक्टर थे। ठीक है, उनको हाल में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे आंसर दिया गया। ठीक है, तो कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जयदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और उनका कितना एज था? 66 ईयर था। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे पॉइंट, जो राज्य का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के बारे में माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों, उनकी कुछ लोकप्रिय फिल्में हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा फिल्में हैं? निझुम रतुरा साथी। ठीक है, और ये पिक्चर कब बना था? तो 1979 में बना था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पिक्चर में काम किया इन्होंने, कौन सा पिक्चर था? फूल चंदन। ठीक है, 1982। ठीक है, यह पिक्चर कब बना था? 1982 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर है झियाती सीतापरी। ठीक है, यह पिक्चर कब बना था? 1983 में बना था। ठीक है, और नेक्स्ट पिक्चर है डंडा बालूगा। ठीक है, 1984 में यह पिक्चर बना था। ठीक है, तो इनसे भी उनका पिक्चर है। ठीक है, किनका पिक्चर है? उत्तम मोहंती का पिक्चर है। ठीक है, और कब कब यह पिक्चर बना था? ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है इनके बारे में, उत्तम कुमार मोहंती ने 30 से ज्यादा बंगाली फिल्में और एक हिंदी फिल्म, ठीक है, यानी कि 30 से ज्यादा बंगाली फिल्म में ये काम किए हैं। ठीक है, और एक हिंदी फिल्म में भी काम किए हैं। ठीक है, और हिंदी फिल्म का नाम क्या है? तो नया जहर में भी काम किए हैं। ठीक है, हिंदी फिल्म का नाम क्या है दोस्तों? नया जहर में भी काम किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में डिटेल में दिया गया था। ठीक है, देख पा रहे हो आप सभी? ठीक, चलिए अब इनके बारे में हम लोग इंग्लिश में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया। ठीक है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश में यहाँ पे देखें। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लाया हूँ। ऐसा इसलिए किया हूँ ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो। ठीक है, और ये जो करंट अफेयर्स है डेली चलेगा। ठीक है दोस्तों,
तो आप सभी डेली इस वीडियो को देखें, ठीक है? और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ठीक है? दोस्तों के बीच जल्दी से शेयर कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? निम्नलिखित में से किसे पशु कल्याण के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च सम्मान प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? आंसर नंबर बी, ठीक है? वनतारा को सम्मानित किया गया है, ठीक है? किसे सम्मानित किया गया है? वनतारा को सम्मानित किया गया है, ठीक है? यहाँ पे देख पा रहा हूँ डिटेल में आप सभी। अब इनके बारे में यहाँ पे डिटेल में देखते हैं, ठीक है? ये है अनंत अंबानी साहब। कौन है? ये है अनंत अंबानी साहब, ठीक है? यहाँ पे वनतारा को भारत के सर्वोच्च सम्मान प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, ठीक है? किसे दिया गया है? वनतारा को दिया गया है, ठीक है? और ये है अनंत अंबानी साहब, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है? अनंत अंबानी की वनतारा को 2025 में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है? किसे सम्मानित किया गया? अनंत अंबानी को सम्मानित किया गया, ठीक है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वनतारा को 2025 में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है? तो आंसर आप लोग क्या देंगे? अनंत अंबानी आंसर देंगे, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट है, यह पुरस्कार पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है? यह जो पुरस्कार है, वनतारा जो पुरस्कार है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पशु कल्याण के लिए दिया जाता है, ठीक है? और ये जो पुरस्कार वगैरह जो है, ठीक है? अवार्ड्स वगैरह जो भी है, ठीक है? तो एग्जाम में इम्पोर्टेंस क्वेश्चन बनता है, ठीक है? तो जो लेटेस्ट में है, करंट में है, उन सभी को आप लोग डिटेल में देखें, ठीक है? और याद रखें, वनतारा को यह पुरस्कार हाथियों को बचाने, पुनर्वास करने और उनकी देखभाल करने के लिए दिया गया है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है, वनतारा का हाथी देखभाल केंद्र 240 से अधिक बचाया गया, ठीक है? कितना से? 240 से अधिक बचाया गया, ठीक है? हाथियों का घर है यह। यह क्या है? हाथियों का घर है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है, यह केंद्र बचाए गए हाथियों के लिए सुरक्षित और उत्साहवर्धक वातावरण प्रदान करता है, ठीक है? तो ये पुरस्कार का इतना डिटेल दिया गया था, ठीक है? तो आप सभी बढ़िया से देखें इसे और ठीक से इसे पढ़ें और याद करें, ठीक है दोस्तों? और दोस्तों आप सभी को अगर नोट करने का मन है तो नोट करें, अन्यथा फिर ये जो पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा, ठीक है? आप सभी को टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, ठीक है? वहां से आप सभी पीडीएफ को देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वनतारा के हाथी देखभाल केंद्र में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी अस्पताल है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, वनतारा उन्नत पशु चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है, ठीक है? जिसमें एलोपैथिक उपचार और आयुर्वेद और एक्यूपेंचर जैसे विकल्प चिकित्सा शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अतिरिक्त वनतारा की चिकित्सा सुविधाओं में हाइड्रोथेरेपी तालाब, हाइड्रो ऑक्सीजन ऑक्सीजन कक्ष और पैर देखभाल सुविधा शामिल है, ठीक है दोस्तों? यहाँ पे हिंदी में दिया गया था, अब यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है? उसी का जस्ट सेम इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है? तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? आप सभी पीडीएफ में बढ़िया से देखें और पढ़ें, ठीक है? देखिए यहाँ पे इंग्लिश में पूरा डिटेल में दिया गया है, ठीक है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? हाल ही में किसके द्वारा एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल का अनावरण किया गया है, ठीक है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर नंबर डी, किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? आंसर नंबर डी, ठीक है? तो क्या है? सर्बानंद सोनोवाल को किया गया है, ठीक है? हाल में किसके द्वारा एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल का अनावरण किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? आंसर नंबर डी, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया है, ठीक है दोस्तों? यहाँ पे देख पा रहे हो आंसर नंबर डी, ठीक है? अब इनका बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। ये है सर्बानंद, ठीक है? ये है कौन है? सर्बानंद साहब है, ठीक है? केंद्र मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है? ये कौन है? केंद्र मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ये है, ठीक है? एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल का अनावरण किया गया है, ठीक है? एक राष्ट्र एक बंदरगाह का पहल अनावरण किया गया है, ठीक है दोस्तों? इनके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला पॉइंट। केंद्र बंदरगाह, नौ वाहन और जल मार्ग मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह नामक पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना, इसकी वैश्विक
व्यापार उपस्थिति को मजबूत करना और स्थिरता को बढ़ावा देना है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन और मानकीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल की शुरुआत की है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, इसका मुख्य उद्देश्य दस्तावेजीकरण और प्रक्रियाओं में विसंगतियों को दूर करना है, जिसके कारण अकुशलता बढ़ी हुई लागत और परिचालन में देरी होती है, ठीक है दोस्तों? यहाँ पे डिटेल में सारा पॉइंट दिया गया है, ठीक है? तो आप सभी इस पॉइंट को बढ़िया से देखें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट इन्हीं के बारे में दिया गया है, ठीक है? तो क्या है? इसके अतिरिक्त सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के समुद्री क्षेत्र में दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 2023-24 के लिए लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स सागर आकलन भी लॉन्च किया है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है, इसके तहत बंदरगाह के प्रदर्शन को बढ़ाकर और रसद को सुव्यवस्थित करके अकुशलता को और कार्बन फुटप्रिंट को काम करने पर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों? अब उसी का जस्ट इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है? एकदम सेम इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है दोस्तों? तो जो बच्चे इंग्लिश में है, इंग्लिश में यहाँ पे देखें और बढ़िया से पढ़ें और एग्जाम पॉइंट भी से ठीक से याद करें, ठीक है दोस्तों? देखिए यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुरक्षा बल ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर चोल राजकुमार राजदित्य के नाम पर रखा है, ठीक है? तो कौन सा संस्थान है? CISF। कौन है? CISF, ठीक है? ठीक है दोस्तों, CISF रखा है। CISF ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर चोल राजकुमार राजदीप के नाम पर रखा है, ठीक है? किसके नाम पर रखा है? चोल राजकुमार राजदीप के नाम पर रखा है, ठीक है दोस्तों? इनके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। हाल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अरकाकोनम में अपनी भर्ती प्रशिक्षण केंद्र RTC का नाम बदलकर राजदीप चोल थक्कोलम कर दिया गया है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है, यह नाम चोल राजकुमार राजदीप की याद में रखा गया है, जो 949 ईस्वी में थक्कोलम की लड़ाई में मारे गए थे, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट, इस संस्थान का नाम परिवर्तन का आदेश CISF के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी ने दिया था, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट, परंतक प्रथम के पुत्र राजदीप की वीरतापूर्ण मृत्यु चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच युद्ध के दौरान हुई थी, ठीक है दोस्तों? यहाँ पे हिंदी में दिया गया है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है, वे राष्ट्रकूटों के सहयोगी गंगा राजकुमार बुटका के तीर से मारे गए, बुटका के तीर से मारे गए थे, ठीक है? उनकी बहादुरी ने उन्हें याना इलम थुंजिया देवर हाथी की पीठ पर मरने वाला राजा की उपाधि दिलाई, जैसा कि कुंभकोणम और तिरुनागेश्वरम में चोल शिलालेख में दर्ज है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, सियासी प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलना राजदीप की वीरता और तमिल सैन्य इतिहास में उनके स्थान के लिए एक श्रद्धांजलि है। यह सुनिश्चित करता है कि उनकी विरासत भविष्य की पीढ़ियों और प्रेरित करती है, ठीक है दोस्तों? यहाँ पे जस्ट इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़े, ठीक है? यहाँ पे एकदम इंग्लिश में सेम मीनिंग दिया गया है, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल में आयोजित शबा महिला चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण में खिताब जीता है, ठीक है? तो कौन है? भारत, ठीक है? कौन जीता है? भारत जीता है, ठीक है दोस्तों? कौन जीता है? भारत जीता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी, भारत जीता है, ठीक है दोस्तों? अब इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में देखते हैं, ये है भारत, ठीक है? भारत ने शबा महिला चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का खिताब जीता है, ठीक है? कौन जीता है? भारत, ठीक है? भारत ने शबा महिला चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का खिताब जीता है, ठीक है दोस्तों? इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, ठीक है? भारतीय सीनियर महिला कांस्टेबल बास्केटबॉल टीम ने हाल ही में आयोजित शबा महिला चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का खिताब जीता है, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट,
भारत की तीसरी शबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब मालदीव को 107 से 32 से हराकर जीता है, ठीक है। भारतीय टीम ने पहली बार शबा महिला चैंपियनशिप में भाग लिया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया तीसरी शबा महिला चैंपियनशिप का आयोजन साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा किया गया था, ठीक है दोस्तों। ये था पॉइंट डिटेल में दिया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इसी के बारे में दिया गया, ठीक है। जबकि इस चैंपियनशिप की मेजबानी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 23-26 फरवरी 2025 की नई दिल्ली के केडी जादव इंडोर स्टेडियम में की गई थी, ठीक है। कहाँ पे की गई थी? नई दिल्ली की केडी जादव इंडोर स्टेडियम में की गई थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट तीसरी शबा महिला चैंपियनशिप फीवा महिला एशिया कप के लेवल 2 के लिए क्वालिफायर टूर्नामेंट थी। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने 13-20 जुलाई 2025 तक चीन में होने वाले फीफा महिला एशिया कप के लेवल 2 के लिए क्वालिफाई कर दिया है, ठीक है। अब उसी का जस्ट इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देखें और इसे ठीक से याद करें, ठीक है। और मैं जितना भी करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ सारा एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। और ये जो करंट अफेयर्स है डेली सुबह 8 बजे होगा, ठीक है। तो आप सभी ये जो क्लास है इसको देखना ना भूलें, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में देखिए सभा महिला चैंपियनशिप सभा महिला चैंपियनशिप का आयोजन दक्षिण एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा किया जाता है, ठीक है। इस टूर्नामेंट में 8 सदस्य भारत, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान भाग लेने के पात्र हैं। पहली सभा महिला चैंपियनशिप 2016 में नेपाल के काठमांडू में आयोजित की गई थी, इसे श्रीलंका ने जीता था। दूसरी सभा महिला चैंपियनशिप मालदीव के माले में आयोजित की गई थी और उसे भी श्रीलंका ने जीता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? तो आंसर नंबर ए मुंबई में किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास कल होगी, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करो और शेयर करें, ठीक है। और ये जो क्लास है एग्जाम ओरिएंटेड व्यू है, ठीक है। तो चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।